कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। मैथ खेल किसका है बच्चों? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग आता है ना, तो आपकी गारंटी में ले रहा हूँ 15 में से 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में बिल्कुल ठीक कर पाओगे और कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर देना सीख जाओगे। मैथ के क्वेश्चनों को ना सबसे पहले जो टर्म एंड कंडीशन होती है ना बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है आपको और फिर क्वेश्चन को वैदिक मेथड से डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीटेट 21 फरवरी 2016 के जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। यदि 1001 गुना 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुना, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। इन दोनों की गुना करने के बाद जो संख्या आएगी, इन दोनों को जोड़कर उस संख्या में गुना करने के बाद बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये है। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका तो डायरेक्ट ये है कि आपकी कैलकुलेशन गुना करने की स्पीड बहुत अच्छी है, इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर लो। ठीक है, 1001 गुना बराबर 1 2 3 4 प्लस 11 गुना, मान ले सपोज करो वो संख्या x है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 11x। 11x बराबर जब 1001 की गुना 111 में आप करोगे तब 1 1 1 1 1 1 6 बार 1 1 1 लिख देना, डायरेक्ट ये ट्रिक होती है। ठीक है, इसमें से क्या घटा दोगे? 1,10,000 घटा दोगे, कितना आएगा घटाने के बाद? ये होगा आपका 1111। एक्स बराबर ये 11 इधर अपूर्ण में आ जाएगा, 11 से कट्टो से 11 एकम 11, 0 11 एकम 11। इसका मतलब खाली स्थान पर क्या आएगा? 101 आ जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? पहले डिजिट गिनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 1000 जिसका पूछे उसकी गुना कर देते, गुना 5 बराबर कितना है आपका? 5000। पहली संख्या का स्थानीय मान कितना है आपका? 5000। फिर प्लस 26,2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 की गुना 6 में करेंगे 600। 600 ये आया। क्या बोल रहे हैं? स्थानीय मान बराबर मतलब जोड़ रहे हैं 5000 और 600 कितना हो जाएगा? 5600। 5600 बराबर 7 की गुना किस में करेंगे कि ये 7 की गुना किस में करें कि ये बराबर हो जाए? इसका मतलब 7 से भाग कर दो, 7 56, 8 2 जीरो और बढ़ा दो, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 800। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 36 48 के सारों धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 इंटू खाली स्थान पर क्या आएगा तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। चलो 36 के फैक्टर निकालते पहले। जो 36 है आपका, 36 2 से 36 कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से कटता है, फिर 12, फिर 18, फिर 36। ये आपके फैक्टर हो गए किसके? 36 के। अब 48 के देखते हैं। 2 से 12 24 दूनी 48, फिर आपसे 3 से 16 थे 48, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 8 से तो कटते ही 8 से 48, 12 चौक 48, 12 से भी कटेगा, 24 दूनी 48, 48 से 48। अब ये देखो कॉमन क्या क्या रहा है? 2 3 4 6 12 18 24 36 48, बस इतने कॉमन आ रहे हैं, इनकी गुना कर लो। गुना करने के बाद जब आप इनकी गुना करोगे, 3 दूनी 6 चौक 24, 12 चिक 72, 72 गुना 24 कितने हो जाएंगे? 27, 1728। 1728 आया आपका। अब 1728 आया है, ये अलग लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 1728 बराबर यहाँ पर कितना दे रहा है आपको? 999 प्लस 9 गुना यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? 999। तो यहाँ पे वही बात करेंगे, 9x बराबर, तरीका बहुत बेहतरीन है, सबसे आसान तरीका है ये। 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1728 में से घट जाएगा 999, कितना आएगा आपका? 729। 9x बराबर कितना जाएगा? 729। तो x बराबर कितना जाएगा? 9 से कितनी बार कटेगा? 9 8 72, 9 एकम 9 81। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग
दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब आप 26,679 को 39 से भाग दोगे तब शेषफल 3 बचेगा। भाग डायरेक्ट दे के देख लेना, जितने भी क्वेश्चन नहीं अभी तक आए हैं सभी भाग दे के दिखाए मैंने। इस क्वेश्चन में भाग खुद दे लेना आप, ठीक है जी। जब 29,405 को 34 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। बोला क्या है, शेष फलों के अंतर को, अंतर 29 में से 3 जाके कितने बचते बच्चों, ये आपके 26। अब क्या बोल रहे, 26 को 18 से भाग देने पूछ रहा, बस 26 को 18 से भाग दे दो, 18 एकम 18, बचे कितने 8। क्या पूछा था, भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 90 बराबर है, किसके बराबर है। अब सबसे पहले 36, 54, 60 का आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना जाएगा, 540, कितना जाएगा 540। अब 540 को भाग करना है 90 से, 0 से 0, 9 6 54, इसका मतलब क्या आ जाएगा 6, आपका राइट आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोनू के पास 5 दर्जन टोपियां हैं। 5 दर्जन मतलब 12 पंजे 60, 60 टोपी थी। 60 में से उसने क्या किया, 60 में से उसने उसका 1/3 भाग गुना 1/3 किसे दी, 3 मतलब 20 तो दे दी किसको, अमिता को, अमिता को 20 दे दी, ठीक है जी। इसके बाद फिर 2/5 भाग, 2/5 भाग दिया अनिल को, 5 से 12, 12 12 दूनी 24, 24 दे दी अनिल को, और 1/12 भाग हमीदा को, 60 गुना 1/12, 12 पंजे 60, 5 दे दी हमीदा को, एच लिख देते हैं, दे दिए। तो सोनू के पास बची टोपियों की संख्या, भाई देखो 24, 34 10 44, 44 5 कितने होते हैं, 44 5 होते हैं 49, 49 दे चुका है। टोटल हमारे पास 5 दर्जन मतलब 60 थी, कितनी बची 11। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कितनी शेष बची 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर बराबर आपके 11,012 प्लस खाली स्थान दाई है तो रिक्त स्थान में संख्या है। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलो। क्या बोल रहा है इसने, यदि 112 इकाई, 112 इकाई का मतलब 112 जो का तो लिख देते हैं, प्लस 12,000, 12,000 लिख देते हैं जो का तो, बराबर 11,012 प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, यहाँ का आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर आएगी वो संख्या निकल कर आ जाएगी। करना क्या है आपको, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ोगे 12,000, 12,112, 12,112, जैसे यहाँ पर एक्स ही कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। 12,112 आपका, यहाँ पर 10 दाई बोल रहा है ना, दाई का मतलब होता है 10, ये 10 एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, 10 एक्स बराबर 12,112 में से आप घटा दो कितने, 11,012, तो जब घटाओगे कितना बचेगा 1100, 10 एक्स बराबर 1100, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 से काट देना, कितना जाएगा 110। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही माप या साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। क्या बोल रहा है इसने, 23 बोतलों में 51 लीटर और इतने, सबसे पहले 51 लीटर को सभी को 750 ml डायरेक्ट पूरा लिख लेते हैं, बटे कितनी बोतलों भर रहे 23 में। जब 23 को इससे आप कट करोगे, जब 51,750 को 23 से कट करोगे तब कितना रह जाएगा, ऐसी 16 बोतलों में गुना 16 कर देते हैं डायरेक्ट। भाई इसे इससे काट के गुना 16 करोगे तब भी बात वही है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। जब आप डायरेक्ट गुना कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, निकल कर आया आपका 36,000 ये ml में आएगा, जिसका मतलब क्या होता है 36 लीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक किसी मानचित्र में 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। 1/2 सेंटीमीटर दूरी है 200 किलोमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 400, बस 1 सेंटीमीटर 400, 1800 को 400 से भाग दे दो बस, ये लो 0 0 0 0, 4 से 4 चौक 16, बचा कितने 2, 2/4,
या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 से 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 1/2। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए और निकालने का तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तन्नु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। 13 गुना 11 गुना 9 बटे क्या करोगे आप, बटे कितने हैं 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितने निकल कर आ जाएगा यहाँ से आपको, ये हो जाएगा 1287। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो कंडीशन उसने दूसरी दी है, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 घन है ना, गुना 12 3 बार लिख देंगे, बटे 1 गुना 1 गुना 1, ये दूसरी कंडीशन है। जब इनकी गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका 1728। ठीक है जी। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1728 और 1287, इन दोनों को जोड़ दो और 3060 में से घटा दो। जब आप 3060 में से इनको घटाओगे तो आपका कितना शेष बचेगा 45। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, आयत जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है। जब 48 की गुना आप 21 में करोगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 1008। ठीक है जी। वर्ग की भुजा बराबर क्या क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहे हैं, 2/3 वर्ग की भुजा का 2/3 है ना, 2/3 किसका, वर्ग की भुजा का, गुना आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी 48, 2/3 गुना 48, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32 निकल कर आई। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, भुजा का वर्ग 32 गुना 32 करोगे जब कितना हो जाएगा 1024। बस 1024 में से 1024 में ये आप 1008 जोड़ देना। जब 1000 1000 2000 2024 2024 और 8 2032 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है, किसके बराबर है ये अब आप 672 गुना 36 गुना 25 बराबर किसके होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक सप्ताह में सेकंडों के बराबर हो गए। ये मैं आपको लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है। गुना इसमें आप स्वयं करना, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट आपको गुना करना भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। साथी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात ₹97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ बताओ। जैसे जैसे कह रहे हैं ऐसे ऐसे करते चलेंगे। 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली थी, ठीक है जी, 27 रुपये के हिसाब से खरीद दी। जब 2709 की गुना 27 में करोगे तब आपकी डिजिट हो जाएगी 73143, 73,143। ठीक है जी। सूखने के बाद क्या कंडीशन बता रहे हैं, जो आपका 2709 है ये का 1/3, 1/3, 3 9 27 0 3 3 9, कितना 903 किलोग्राम आपकी रहेगी। ठीक है। अभी 903 किलोग्राम मछली है मेरी, रेट क्या था सूखने के बाद, सुखाने के 97 के हिसाब से गुना 97.5 करेंगे तब आपका कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8842 रुपये 50 पैसे। बस इसको क्या करोगे 73,143 घटा दो उसमें से, ये आपका शेष कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 148995। ठीक है, इतना तो आप घटा ही लोगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में कितना था। चलो ये जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करते चलेंगे। सभी को पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। 16/15 गुना कितना कर देंगे 60, 15 चौका 60, 16 चौका 64 मिनट तो एक हुआ।
फिर आपका 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की 2/5 लिख दूंगा, गुना 60 करूंगा। 5 से 12 दूनी 24, 2/5 कहाँ से आया, 0 से 0 गायब की, 24 मिनट ये हुई आपकी। फिर 50/60 करेंगे, 5/6 लिख देते हैं, 0 से 0 कैंसिल करके, गुना 60 करेंगे, 6 से 10 बार 10 पंजे 50, 50 ही आया, 50 ही है। 5 जोड़ने का तरीका देखो, 50 का 5, 6 5 11, 11 2 13 और 4 4 8, 13 के सामने 8 लिख दो बस, 13 के सामने 8 मतलब 138। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।